आज कथा का प्रथम दिवस है। संत ऐसा कहते हैं, महंत ऐसा कहते हैं कि कथा कोई सुने या न सुने, एक देवता जैसे ही राम जी का नाम आप लेते हैं, वो एक अज्ञात रूप में आके वहां विराजित हो जाते हैं जहां ये कथा हो रही होती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां श्री राम जी की कथा होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी सबसे आगे आके, सबसे बिल्कुल आगे में आके अपने दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम की मुद्रा में वो कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। कथा के कपाट खोलना चाहेंगे। रामचरितमानस में 4 घाट पे कथा हो रही है। 4 लोग नित्य कथा कहते हैं, उन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं और फिर कथा के कपाट आप लोगों के लिए खोलने का प्रयास करेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा,
श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद युग कुंजन सावन, सागर काग सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि, राम कथा जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीता राम जय सीता राम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण को संतों ने, ज्ञानियों ने कल्प वृक्ष बताया। कल्प वृक्ष ही नहीं, रामायण को तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का शब्दावतार बताया। आप लोगों को पता होगा कि इसके सबसे पहले रचयिता कौन है। आप सभी का प्रश्न हो सकता है वाल्मीकि जी, आप सभी कह सकते हैं तुलसीदास जी, आप सभी किसी कम से कम 50-60 लोगों के तो नाम हमें याद है, लेकिन शायद इस प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। रामायण को सबसे पहले लिखा किसने?
तो ऐसा कहते हैं, रचि महेश मानस रचि राधा, रचि महेश मानस रचि राधा, पाहि सुसमयो शिवा शन भागा, रचि महेश मानस रचि राधा, पाहि सुसमयो शिवा शन भागा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, स्वनाथ श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। तो सबसे पहले इस कथा को, इस सनातन पुरातन इतिहास को शिव जी ने लिखा। शिव जी ने रच के, लिख के, अंकित करके, टंकित करके किसी को बताया नहीं, उसको मन में बस रख लिया। और उसके बाद समय पड़ने पर शिवानी से, रुद्राणी से, उमा से, शिवा से, माता पार्वती से उन्होंने इसको सुनाया। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि इस कथा को सुन लेने मात्र से मनुष्यों का तो ज्ञानेन शीलेन गुणोन धर्मः ते मृत्युलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस समूचे संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, अथवा इस जगत में जो देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। स्वर्ण है, रजत है, हीरे, पन्ने, वो महंगे आभूषण, रत्न, गगनचुंबी इमारतें, सजीवन जीवन को देने वाली वो दवाइयां, बहुत सी चीजें इस जगत में है। सही माने में तो उसका भैया नाम लेना भी बड़ा मुश्किल है। इन सब के बीच में आपको पता है कि सबसे दुर्लभ क्या है, जिसको कि किसी एक बार परमात्मा से पूछा था ऋषियों ने कि आपने इतना सब कुछ बनाया, इस सृष्टि में जो भी कुछ बनाया गया है वो सब परमात्मा ने बनाया है, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, पशु पक्षी परिंदे, विविध प्रकार की वनस्पतियां, सबके निर्माता सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा को कहा गया। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सबसे उसमें दुर्लभ भगवान ने क्या बनाया, सबसे अद्वितीय, अप्रमेय, और उसको पाने के लिए देवता भी लाइन में रहते हैं भैया। बिल्कुल सच्ची बात आप बोल रहे हैं। उस चीज को पाने के लिए देवता गण भी बड़ी लंबी लाइन लगा के रहते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। और इसी बात को गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ
गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथानि गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथानि गावा। ऐसा कहते हैं कि इस समूचे सृष्टि में सबसे दुर्लभ, सबसे बहुमूल्य, सबसे अमूल्य उस जैसा कुछ भी नहीं है। और वो है कौन? वो मनुष्य को कहा गया मानव जीवन, परमात्मा की दी हुई सबसे अनुपम निधि। ये मानव तन बड़े भाग्य से, पुराणों में तो ऐसी भी चर्चाएं आती हैं कि एक व्यक्ति को मनुष्य का जीवन, मनुष्य का तन पाने के लिए लगभग 84 लाख योनियों से, कितनी बड़ी संख्या है, 84 लाख योनियों से कभी व्यक्ति वनस्पति बनता है, कभी व्यक्ति पेड़ बनता है, कभी व्यक्ति जल के जंतु बनता है, कभी थल का पशु बनता है, कभी आकाश के पंछी बनते हैं। बहुत सी योनियां, कीट पतंग, वो बहुत प्रकार की चीजें मनुष्य बनते 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 तब जब हमारे सुकृत्य, पुण्य और हमारे दैवीय कर्म जब प्रभाव में आते हैं, तब व्यक्ति को मनुष्य तन प्राप्त होता। बड़ी दुर्लभ है ये, बड़ी अमूल्य है ये, बड़ी बहुमूल्य है ये, अद्वितीय है, अप्रमेय है, अनुदात्त है, वंदित है, पूजित है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है जिससे कि आप नाना प्रकार के धर्म को करते। इस शरीर से ही परोपकार, पूजा पाठ, कर्म धर्म, बहुत प्रकार के सृष्टि के कल्याण के लिए व्यक्ति कार्य करता है। कबीरा जब हम आए थे, बड़ी प्यारी पंक्ति मुझे तो लगती है। कबीरा जब हम आए थे, जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चले, हम हंसे जग रोए। कार्य तो हमारे ऐसे ही होने चाहिए। आप कर्मयोगी बनिए, आप धर्म का सहारा लीजिए, लेकिन कार्य आपके ऐसे हों कि देवता भी आपकी वंदना करें, देवता भी कहें कि वाह वाह रे ब्रह्मा जी, आपने ये मनुष्य तो बनाया, लेकिन मनुष्य होने का पूरा पूरा लाभ इस व्यक्ति ने उठाया। मनुष्यत्व, और मनुष्यत्व से ही मुमुक्षत्व निकलता है। मनुष्य होना, बार 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 वेदों ने कहा एक बार, अरे मानव, ध्यानपूर्वक कभी भी तुम अपनी मनुजता, मानवीय संवेदना, मानवीय आचरण, मानवीय कृत्य, मानवीय धर्म, मानवीय मूल्य, मानवीय सहायता, मानवीय सद्विचार, अरे मनुष्य, इसको तुम भूल मत जाना। इतना ही, सुबह उठना, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होना, काम पर जाना, खाना खाना, वापस आना, सो जाना, परिवार का पूरा ध्यान रखना, क्या इतनी ही जिम्मेदारी है हमारी? नहीं नहीं, जिम्मेदारियां का तो बड़ा लिस्ट है, सबके हिस्से हैं। भगनी के
भ्राता के, समाज के, देवताओं के, ऋषियों के, आचार्यों के, इस पृथ्वी माता के, यहाँ की राष्ट्र के, विश्व के, वो अंतरिक्ष आकाश स्थित सूर्यादि नवग्रहों के, चंद्रादि देवताओं के, सागरों के, सबके हिस्से हैं आपके जीवन में। 3 ऋण तो बड़े प्रमुखता से कहा गया। देव ऋण, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परोपकार कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो देव ऋण थोड़ा थोड़ा आपका कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मनुष्य की काया मिल गई। उसके बाद आते हैं पितृ ऋण। पितृ ऋण में भी 2 ऋण है। वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन विशेषतः 2 ऋण, पितृवंश, मातृवंश। पितृ ऋण से व्यक्ति थोड़ा थोड़ा और उत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन मातृ ऋण से व्यक्ति कभी उत्तीर्ण नहीं होता, कभी भी नहीं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये ऋण है आप पर और वो आपको चुकाना ही है। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य होके अपनी मानवता को आप भूल मत जाइएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से और जिन्होंने 18 पुराण लिखे, महर्षि वेदव्यास से पूछा, उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने, उनके भक्तों ने, कि मनुष्यत्व क्या है। तो वो बोलते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये 2 चीज मनुष्यों का सबसे पहला धर्म बनता है। पहला, ऐसा किसी के साथ आप आचरण न करें जो आपको खुद के लिए अच्छा नहीं लगता। आप किसी को कैसे बोलेंगे और उसको बुरा लग जाएगा, अगर वैसा ही आपको वो बोले और आपको अगर बुरा लगे, अगर आत्मना प्रतिकूलानी, जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा व्यवहार कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जागृत अवस्था में ही नहीं, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि स्वप्न अवस्था में भी किसी का मन न दुखे, कोई हमसे दुखी ना हो, कोई हमसे अपमानित ना हो, कोई हमसे व्याकुल ना हो, कोई हमसे परेशान ना हो। शास्त्रों ने कहा, व्रत करिएगा, जप कीजिएगा, दान दीजिएगा, अनुष्ठान कीजिएगा, शरीर को कष्ट देने वाले बहुत प्रकार के कष्ट साध्य व्रतों को कीजिएगा। लेकिन अरे मनुष्य, सावधान, इन सब के करने से पहले मनुष्य बनिएगा। ये सब तो करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो मनुजता है, मनुष्यता है, मानवीय संवेदनाएं हैं, उसको मत भूल जाइएगा। उसे सदा सर्वदा करते रहिएगा। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। ऐसा कहते हैं, उस मानवीय संवेदनाओं की प्रथम सीढ़ी वो आपके मुखारविंद से गुजरती है। आपके वाणी में लगभग 90 प्रकार का रसायन है। किसी को कुछ ऐसा बोल दीजिए, वे वो 2-3 दिन तक उसको नींद ना आए, सपने में भी सोचते रहे कि बारे आदमी ऐसा क्या पाप कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। इतनी तीखी वाणी, इतनी अटपटी सी वाणी, इतनी रूडली वाणी, नहीं नहीं। पुराण तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अपने शब्दों का, शब्दों वही ब्रह्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले जब ये रामायण लिखी, बड़े ज्ञानी थे वो, संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान थे, 30 से 40 ग्रंथों को उन्होंने लिखा, और उनको तो स्वयं 2-2, 3-3 बार भगवान साक्षात रूप में दर्शन दिए।
संयोग से मैं अपने आप को बड़ा पुण्यवान मानता हूं। जीवन के जितने से ज्यादा दिन गोस्वामी तुलसी बाबा के काशी में बीते, लगभग कर्म क्षेत्र उनका वाराणसी ही था और उस स्थान पर जन्म लेने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। वारणश्याम भैरो देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। जिसके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते, ऐसे वो मोक्षदायिनी साक्षात शिव का निवास स्थान, जो भगवान देवादिदेव भवानी शंकर, उमा शंकर, रुद्र शंकर, भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसती है, ऐसे ही वो तीनों लोकों से न्यारी प्यारी काशी। पूरा समय गोस्वामी बाबा का उसी जगह तो निकला। एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो क्या यही है कि कुछ बहुत क्लिष्ट मंत्रों का पाठ, कुछ पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ कराने की कौशल्य पंडित्यता, अथवा कुछ अन्य परोपकार धर्म संबंधी कार्य, इसी को ब्राह्मण कहेंगे आप? नहीं। ब्राह्मण किसे कहेंगे? ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम। एक ब्राह्मण की ब्राह्मणता तभी सार्थक है जब उसे ब्रह्मानंद मिले। एक संत की सार्थकता तभी है जब उसे सच्चिदानंद मिले। एक मनुष्य की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसे माधवानंद मिले। कार्यों की ये इस युग की इतनी व्यवस्था है, कई बार अपने पथ से, अपने कार्य से, अपने सिद्धांतों से मनुष्य हट जाता है। करने क्या आए और करने क्या लगे, इसका क्या मतलब महाराज? सब कुछ काम धाम छोड़ के माला ही जपते रहे? नहीं नहीं, शास्त्र तो इसकी आज्ञा आपको देता ही नहीं। और खास करके हम गृहस्थ आश्रम वालों को शास्त्र कभी नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप माला जपिए। नहीं नहीं, लेकिन शास्त्र ये जरूर कहता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी लगभग 15 मिनट, आधी घड़ी लगभग 7.5 मिनट, और वो भी ना हो सके तो कम से कम मिनट 2 मिनट अपने परमेश्वर के घर में, परमात्मा के स्थान पे बैठिए जरूर। उनसे बातें, उनसे अपने मन की बात जरूर कहिए। बहुत संकोच में ये बात आपसे कहने जा रहा हूं। हो सकता है आपके पति आपसे नाराज हो जाएं, हो सकता है आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाएं, हो सकता है आपके भ्राता अर्थात भाई आपसे नाराज हो जाएं, हो सकता है भगनी अर्थात बहन आपसे नाराज हो जाएं, हो सकता है आपके इष्ट मित्र वो आपसे नाराज हो जाएं, हो सकता है आपका लेबर जो आपके बगल में पड़ोसी रहता है वो आपसे नाराज हो जाएं, आपके बच्चे थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज हो जाएं, ये पूरी दुनिया आपसे नाराज होकर रूठ जाए। लेकिन एक शक्ति ऐसी है, एकैवाहं जगत यत्र द्वितीया काममरा परा। एक शक्ति ऐसी है जो आपसे कभी नहीं रूठती, जो आपसे कभी नाराज नहीं होती, जो आपसे सदा आपको अपनाने के लिए तैयार होती, और उस शक्ति का नाम है परमात्मा, देवात्मा, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर अंश देव अविनाशी। ईश्वर क्यों आपसे कभी नाराज नहीं होते? ये हमारा ही तो अंश है।
आपके बच्चे कितनी भी बड़ी गलती कर दें, हम सब गृहस्थ आश्रम वाले हैं, धन्यो गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रम के लोगों ने इस आश्रम की बड़ाई की। कितनी भी गलती कर दें, कितने भी कोई कार्य ऐसे कर दें, पल दो पल के लिए माता पिता नाराज हो सकते हैं, पल दो पल के लिए नाराजगी जायज है। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि बालक बालिका से, संतान से व्यक्ति बहुत नाराज हो जाए। नहीं नहीं, तो इसका कारण क्या है? आपका क्लासमेट जो बचपन से आपके साथ था, बस 10 साल 15 साल आपके साथ उसने पढ़ा, आपके साथ उसने 2 4 5 10 साल नौकरी भी कर ली, और कोई बात, कोई छोटी सी बात उसकी आपको बुरा लग गई, और वाकई बुरा लग गई। आपने कहा छोड़ो हटाओ, 15 साल 20 साल का संबंध ऊपर ऊपर ना टूटे, यहां तो उसी पल टूट जाता है। यहां पर वो चलता रहे, मुख से वो चलता रहे, लेकिन मन से बस। लेकिन बालक बालिका संतानों के द्वारा कुछ भी आपको कहें, कुछ भी आप कहें, अच्छा आप ही की तरफ से नहीं, उधर से भी, आप ही माता पिता के ही तरफ से नहीं, जितनी भावना, जितनी अंतःकरण की बातें आप उनके लिए सोचते हैं, ये सूक्ष्म विज्ञान, ये पुराण कहता है, उससे भी ज्यादा वो आपके लिए सोचते हैं। वो आपके ही तो अंश हैं, आप उनसे कभी नाराज नहीं हो सकते। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर साक्षात इस बात को कहते हैं कि ये मनुष्य, ये मानव मेरे ही अंश हैं। कथा प्रसंग आरंभ, प्रारंभ, शुभारंभ में लगभग हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया, इस रामचरित रामायण को सर्वप्रथम शिव ने लिखा, और उसके बाद संस्कृत भाषा में लेखनीबद्ध किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोले वाल्मीकि भगवान की। पहले राइटर वाल्मीकि जी। इससे पहले कथा को और सरकाऊं, इनके चरित्र को सुनने मात्र से हमें लाखों लाखों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता। पूर्व का नाम इनका क्या था? रत्नाकर। कार्य इनका ठीक नहीं था। क्या कार्य था इनका? बलात् हठात, बल से, जबरदस्ती, धन अपहरित कर लेना, लोगों का धन छीन लेना, लोगों की वस्तुएं जबरदस्ती कब्जा कर लेना, और तो और पुराणों में तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में आया, उनके जीवनी में लोगों को मार देना। बहुत निर्मम हत्याएं की उन्होंने, बहुत ज्यादा। इतनी इतनी अव्यवस्थाएं उनके द्वारा होने लगी कि नारद जी को देवताओं ने भेजा, चाहिए उनको कुछ उपदेश कीजिए। नारद जी बोले अच्छा। नारद जिसकी कोई भी बात कभी रद्द नहीं होती, जिसकी कभी भी कोई बात रद्द नहीं होती, वही तो नारद हैं। नारद जी ने कहा चलिए ठीक है, जाते हैं
पहुंच गए और उस गहरे गहरे घने वन में वाल्मीकि जो अब बन चुके हैं, वो तो दस्युकाकार उस रत्नाकर ने नारद जी से इतना ही कहा कि आज पहली बार मेरे खड्ग नहीं उठ रहे हैं। खड्ग मीन्स तलवार। मैं बात तो कम करता हूं, मेरे खड्ग प्रहार ज्यादा करते हैं। बोले अच्छा, अब तक तुम जिंदे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य है। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने इतने समय तक जिंदा नहीं होता। बोले भाई मेरा जीवन शेष होगा, इसलिए आपके सामने जीवित हूं। उन्होंने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन धन दो। धन? कौन सा धन? किस लोक से आए हो? ये रुपए पैसे सोने चांदी जवाहरात जो भी तुम्हारे पास धन है वो हमको दे दो, और इससे पहले कि मेरा खड्ग तुम पर चल जाए जो कुछ है दे दो, नहीं तो ले तो मैं वैसे भी ले लूंगा, लेकिन पहली बार पता नहीं क्यों साधुनाम दर्शनम पुण्यम। ऐसा कहते हैं कि साधुओं के, संतों के, उच्च विचारकों के दर्शन का भी बड़ा लाभ होता है। नारद का दर्शन करके वो उसकी बुद्धि बदल गई और उन्होंने कहा कि भाई धन दे दो और तुमको मैं जीवित छोड़ता हूं, अपना रिकॉर्ड भले ही खराब कर दूंगा। जिसके लिए मैं जाना नहीं चाहता वो रिकॉर्ड धूसरित कर दूंगा, कलंकित कर दूंगा, लेकिन धन दे दो। नारद जी ने कहा मेरे पास कोई धन नहीं है। बोले क्या है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले ये बीड़ा जो हमेशा तुम बजाते रहते हो, और ये जो तुमड़ी जिसमें तुम भिक्षा पाते हो, और तुम्हारा पता नहीं तुम्हारे झोले में क्या क्या है, ये सब तुरंत मैं छीन लूं कि तुम दोगे? उन्होंने कहा मेरे पास तो वैसे कोई धन नहीं है, एक धन है। बोले कब से उसी धन की बात कर रहा हूं, वही धन, जल्दी दो। उन्होंने कहा ले लीजिए, मैं कहता हूं आप ले लीजिए। और जैसे ही धन के बारे में नारद जी ने बताया, अब तो चमत्कार हो गया। क्या बताया नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, नर नारायण नारायण हरि हरि, नर नारायण नारायण हरि हरि, बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले यही धन है, लेना है तो ले लो। बोले ये कैसा धन? लेकिन हाँ अच्छा तो कुछ लग रहा है, भगवत नाम श्रवण करने से अच्छा एहसास तो होता है। बोले ठीक है, जिस धन की तुम चाह करते हो वो भी दूंगा, लेकिन एक काम करो। क्या करें? अपने घर जाओ, पूछो, उनसे पूछो जिनके लिए तुम ये निर्मम हत्याएं, लोगों को मारना, धन जबरदस्ती लेना, ये अत्यंत पाप कर्म, चौर कर्म, अपकर्म, भ्रष्ट कर्म, अत्यंत घृणित कर्म,
जो तुम कर रहे हो इसका भुगतान तो तुमको करना ही पड़ेगा। व्यक्ति जो कुछ करता है, एक बात हो सके तो इसको डायरी में लिखिएगा। पुराण में तो ऐसा कहते हैं, दाहिने कंधे पे श्रवण और बाएं कंधे पे श्रवणी, उनकी भार्या, ये दोनों हम सभी मनुष्यों के, हम जितने मनुष्य हैं, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, कोई भी हो, ये दो शक्तियां आपके दाएं कंधे पे और बाएं कंधे पे सदा विराजित रहती हैं और वो कुछ नहीं करती। आपके किए हुए एक एक कर्मों को, एक एक कर्मों को वो अंकित करती हैं और लिखती हैं, वो टंकित करती हैं। वो बगैर वहां तो गलती हो ही नहीं सकती। हमसे आपसे एक बार गलती हो सकती है, आज लिखा कल भूल गए, वहां नहीं। स्पेशली वो नियुक्त है देवताओं के द्वारा और सभी मनुष्यों के ऊपर। आप इनके शुभ कर्म भी लिखिए, इनके अपकर्म भी लिखिए। तो नारद जी ने कहा, जिसके वजह से तुम इतना घृणित पाप कर्म, चौर कर्म, हत्या कर्म कर रहे हो, पूछो उनसे जाके। इस किए हुए भुगतान दंड के कार्य में वो भी अपनी हिस्सेदारी नियुक्त करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? आखिर उन्हीं के लिए तो मैं ये सब कार्य करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा, उस रत्नाकर ने कहा कि ये तुम्हारी जरूर कोई चाल है। पहले तो बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि तुम अभी तक जिंदे हो, और दूसरा ये कि तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने घर जाऊं, मैं उधर घर जाऊं और तुम मौका पाके भाग जाओ यहां से। हम ही को बेवकूफ समझ रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कभी नहीं भागूंगा, और तेरे को विश्वास ना हो तो मुझे बांध दे। और सच में उस रत्नाकर ने नारद जी को पेड़ों के बांधों से बांध दिया था। जो लटाएं थी, जो जटाएं थी पेड़ों की, उनसे बांध दिया था। दौड़ा भागा घर गया, माता पिता से कहा, एक प्रश्न है हमारा आपसे, मैं बड़ा अपकर्म करता, भ्रष्ट कर्म करता, पाप कर्म करता, चौर कर्म करता, हत्या कर्म करता। एक कोई अड़भंगी सा कोई व्यक्ति बाबा जैसा लगता हुआ आया है और वो कह रहा है कि इसका भुगतान जब होगा तो क्या आप लोग उस सजा को भी भुगतेंगे? एक जोर से फटकार लगाया, डांट लगाई, ये कैसी अशोभनीय, अत्यंत पापतुल्य बात कर रहे हो। हमको तो पता भी नहीं था कि तुम ये निकृष्ट, अत्यंत निंदनीय कर्म करते हो। कभी भी तुम्हारे इस पाप में मैं सहभागी नहीं हूं। उदास हुआ। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। बहुत संक्षिप्त में, अभी तो और भी दिन है, इस पक्ष पर जरूर अच्छे से कहने का प्रयास करूंगा। पत्नी, वाइफ, श्रीमती जी, भार्या, धर्म, सुलक्षणा, ये अलग 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 नाम हैं। पुराण में कैसा बतलाया पत्नी हो? पत्नी मनोरमां देहि, जो हमारे मन को समझने वाली हो। मनोवृत्तानुतारिणीं, और इस सागर से, इस महासागर से वो हमको पार ले जाने वाली हो, वो उत्तीर्ण करा देने वाली हो, इस भव सागर से उद्धार करा देने वाली हो। मार्कंडेय पुराण तो यही कहता है, तारिणीं दुर्ग संसार्य सागरस्य कुलोद्भवाम। और ऐसा ही होता है। सनातन धर्म तो हमारा यही कहता है, जब आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, व्यथित होते हैं, असहज होते हैं, अपने आप में आप नहीं होते, सच मानिए
पुराणों का एक मत है कि तब आपकी भार्या आपको संभालती हैं, आपकी पत्नी आपको संभालती हैं। इसीलिए तो कहा गया कि पराए घर से आके, भाई जब तक शादी नहीं होती है, प्रायः अब थोड़ी हिस्ट्री बदल गई, अब थोड़ा इतिहास बदल गया, अब थोड़ी व्यवस्थाएं बदल गई, अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, जीमेल, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या चीजें। वो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, शादी के पहले तो भाई कई बार व्यक्ति देखा भी नहीं रहता है, लेकिन अब थोड़ी व्यवस्थाएं बदल गई। चलो, हर व्यवस्था में हम सहमत हैं, हर संस्कार में हम आपके साथ हैं, लेकिन पत्नी के बारे में कहा कि भाई वो पत्नी पराए घर से आके जो अपनों से प्यारी हो जाए, और ऐसा ही होता है। सहोदर भ्राता वो कहां उतने सन्निकट और किसी से संबंध हो जाते हैं। पति और पत्नी देखने में तो दो अलग अलग शरीर हैं, पति पत्नी दो अलग अलग शरीर हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वो दो होते हुए भी एक ही हैं। वो दो दिखते हैं। बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। वो दो अलग अलग हो सकते हैं, दो दिख सकते हैं, लेकिन वो सच में मन से तो एक ही होते हैं। और उस घर में कभी विवाद नहीं आ सकता, अवसाद नहीं आ सकता, व्याकुलता नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, अव्यवस्था नहीं आ सकती, पाप कर्म नहीं आ सकता। जिस घर में पति और पत्नी की एक मत हो, एक राय हो, एक लक्षण हो, एक वार्ता हो। कई बार तो देखा जाता है कि पति और पत्नी में कहीं कोई असामान्यता, और हर बार ये देखना चाहिए कहीं असामान्यता नहीं। और अगर ऐसा होता है तो देवता उनके घर को प्रणाम करते हैं, पितर उनके घर का, पूर्वज आपका घर का जल, फल, फूल, पकवान, मिष्ठान, व्यंजन ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। पति और पत्नी एक, तो लगभग 99% दावा है आपके साथ कि कभी कोई विवाद नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं, उसने पत्नी से भी पूछा कि भाई ये जो अत्यंत निंदनीय कर्म हम कर रहे हैं, तुम तो साथ दोगी ना? उन्होंने कहा, पहले स्वामी क्षमा करिएगा, कभी भी मुझे इस बात का पता नहीं चला कि आप इतने घृणित कार्य कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पत्नी व्रत का, धर्म का पालन यह है कि पति को दुस्तर, जो दुसाध्य है, जो दुख भरा है, जो कठिन है, उस रास्ते पर से लौटा के लेके आए। लेकिन मुझे पता नहीं था। आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, इस पथ को छोड़ दीजिए, आप धर्म के पथ पे चलिए। पत्नी ने जब ये बात कहा और उसने ये बात भी कह दिया कि कभी भी मैं आपका इसमें साथ नहीं दूंगी, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगी, मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगी, मैं अनीति का कार्य नहीं करूंगी, मैं कभी पाप कर्म में आपकी संलिप्तता को स्वीकार नहीं करूंगी। दौड़े, भागे, वहां से सीधे आके गिरे कहां? जहां कुछ समय पूर्व उनसे वार्ता हो रही थी, उनसे बातें हो रही थी नारद जी के पास। त्राहि माम शरणागतम नारद प्रभुम। हे ऋषि, मैं आपकी शरणागति हूं, मुझे अवसर प्रदान करें। बड़े निंदनीय और बड़े घोर पाप कर्म हमने किए हैं, मुझे मंत्र दीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, मेरा रास्ता आप निर्मित कीजिए। किस ओर जाएं, विच वे, किस रास्ते पर जाएं, कौन सा मार्ग ढूंढें? मन बड़ा व्याकुल है, मन बड़ा परेशान है, मन बड़ा व्यथित है, मन बड़ा दुखित है, मन बड़ा कष्टित है, और इस जीवन से मन भर गया।
बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम एक मंत्र जपो। ये क्या होता है? और कुछ नहीं, भगवान का नाम है बस, बाकी सब तो मंत्र हैं, तुमको एक महामंत्र हम देते हैं। बोले कौन सा मंत्र? बोले राम 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 राम, ये कहो। महामंत्र जो जपत महेशु, जिस मंत्र को भगवान शिव हमेशा जपते रहते हैं। इतना पाप अधिक था कि वो राम राम नहीं कह पाए, और आप सब जानते हैं कि वो क्या कहना शुरू कर दिए, मरा 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 मरा। वो राम नहीं कह पाए, वो मरा 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 कहने लगे। लेकिन 5 7 8 10 बार कहिएगा तो इसको भी जब आप कहते रहेंगे तो बाद में वो राम राम ही हो जाता है। इस उल्टे नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जी को भगवत दर्शन हुआ, और हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने ये वाल्मीकि पुराण, वाल्मीकि रामायण का गठन कर दिया। बोलिए वाल्मीकि भगवान की, महर्षि वाल्मीकि की। उसके बाद तो बहुतों ने ये रामायण लिखी, और फिर आज से लगभग 522-23 वर्ष पूर्व, एक्यूरेट साल आपको बता रहे हैं, लगभग 500-2300 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बांद्रा जिला, राजापुर ग्राम, आत्माराम दुबे के घर, जिनकी धर्म भार्या का नाम हुलसी था, और उनके घर एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक प्राय जब जन्मते हैं, हमारे अत्यंत बड़े ही आदरणीय और हम सबके जो मन स्थान में वास करते हैं, ऐसे दंपति डॉक्टर श्री सुनील जी, समीरा जी, बड़े ही उच्चतम लोगों में से आपकी चर्चाएं आती, और आप सब भी इस बात को तो जानते ही हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है। सीधी सी बात है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता ही है। जैसे ही प्रजनन प्रक्रिया, मां के गर्भ से वो नवजात शिशु बाहर आता है तो रोना शुरू करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तुलसीदास जी रोए नहीं। वो जैसे ही वो जो प्रसव पीड़ा में सहायिका उस वक्त की वो माताएं थीं, अथवा उस मेडिकल के जानकार वहां पे जो लोग थे, उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि बच्चा रो नहीं रहा है। सबने देखा क्या हो गया, तो ऐसा कहते हैं एक बड़ी जोर से ध्वनि सुनाई दी। क्या ध्वनि सुनाई दी? राम 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 राम, ये ध्वनि सुनाई दी। बोले ये क्या आश्चर्य हुआ बाबा, रोया नहीं। गांव के बाहर सब में हल्ला हो गया, राम बोला राम बोला राम बोला। तो पिता ने, तो बाद में लोगों ने उनका नाम ही राम बोला रख दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि फलश्रुति कुछ अच्छी नहीं हुई। जन्म के कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी माता का निधन हुआ। एक चुनिया नाम की माता ने उनका लालन पालन भरण पोषण किया। उनके पिता के मन में भी उतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, अतः अपने नैतिक मूल्यों से वो पीछे हटे। उनका लालन पालन एक चुनिया नाम की माता ने किया। जन्म से उनका रख रखाव सब उन्हीं के द्वारा हुआ। लगभग जब 5.5 वर्ष के थे तुलसी बाबा, तो वो भी चल बसी। फिर
संतों का साथ हुआ, संतों का उन्हें सान्निध्यता प्राप्त हुई भगवान शिव और माता पार्वती के कृपा से। उनके गुरु हुए नरहरिदास जी, उन्होंने बड़े अच्छे से उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनके मानवीय मूल्यों का संपूर्ण निर्वहन किया। ऐसा कहा गया कि वो बड़े जानकार, वेदों के, संस्कृत के सब विद्याओं में वो पारंगत हुए। अधिकांश समय उनका काशी और अयोध्या में बीता और फिर एक दिन मातृभूमि के प्रति मन में गहरी आस्था उत्पन्न हुई। वो अपने जन्म स्थान राजापुर आते हैं, देखा पिता भी नहीं है, यथासंभव उनके तमाम कार्यों को परिपूर्ण किया और उसके उपरांत 29 वर्ष की अवस्था में पास ही के गांव से अत्यंत कुलीन, अत्यंत ज्ञानवान परिवार में, धार्मिक परिवार में उनका विवाह रत्नावली जी से संपन्न हुआ। बड़ी सुलक्षणा थी, दैवी गुणों से परिपूर्ण थी और तुलसी बाबा, उनकी धर्म भार्या रत्नावली जी आदर्श गृहस्थ आश्रम का पथ पर चलने लगे। धीरे धीरे समय बीता, कुछ महीने बीते, कुछ काल चले गए, कुछ समय चले गए। कथा तो ऐसे ही कहती है कि तुलसी बाबा अपनी भार्या से बड़ा स्नेह करते थे। सब करते हैं भाई, करना भी चाहिए, लेकिन यहां कुछ ज्यादा ही था, बहुत ज्यादा था। एक पल भी वो नहीं छोड़ना चाहते थे। घंटे भर की जुदाई तो बहुत ज्यादा हो गई भैया। वहां तो ये था कि काम भी करते रहे तो तुम ही आंख के सामने रहो। अच्छा, जरा सा भी जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। कुछ कारणों से वो काशी आए और उनकी धर्मभार्या रत्नावली जी अपने मैके चली गई। लेकिन उसी वक्त अचानक से, उस वक्त तो प्रायः बैलगाड़ी, नौकायान अर्थात जल मार्ग से नाविक और नौकाओं से ही लोग यात्रा किया करते थे। कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वो उस तट को पार नहीं कर पाए। बोले कौन यहाँ, अब चलो घर। अच्छा हुआ, मन तो यही कर रहा था, कौन जाए बाहर, काशी जाए और वहां क्या करे। हम तो यही चाह रहे थे कि ये ना जाना पड़े। वैसा ही हुआ, लेकिन कहानी कुछ और हो गई। क्या हो गया? घर आए तो घर में ताला बंद था। बोले भार्या कहाँ चली गई, श्रीमती जी कहाँ चली गई? तो पड़ोस की एक माता थी, उन्होंने बोला वो कह के गई है तुम्हारी भार्या कि मैं अपने पीहर मैके जा रही हूँ, अपने माता पिता भ्राता के यहाँ। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे पति आ जाए तो उनसे ये संदेशा कहना। ये सुनना अच्छा नहीं लगा, यार ये कोई बात तो हुई नहीं भाई। अब बोले हम भी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बोले ससुराल चलेंगे। बड़ा अच्छी एक बात गोस्वामी बाबा ने इसी रामचरितमानस में लिखा है, रिप रूप कुटुंब भय तब से, ससुरारी पियारी भई जब से। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पास पड़ोस, सगे संबंधी, ये सब तो दुश्मन के समान दिखते हैं। और कौन अच्छा दिखता है? बस एक ससुराल, बस एक ससुराल ही सर्वस्व है। रिपरूप कुटुंब भय जब से, ससुरारी पियारी भई तब से। चलो हम भी चलते हैं ससुराल। बाबा पहुंचे, लेकिन तूफान इतना था जिस वजह से वो जा नहीं पाए थे। तो अब यहां कैसे तट पार करें? बोले नाव तो कोई चल नहीं रही है, तैर के पार कर जाए। मन डर गया, अरे बड़ी गहरी नाव नदी है, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने देखा कि एक कुछ बह रहा है, एक कुछ पानी में ऐसे बहा जा रहा है। अब देखिए क्या स्थिति हो गई उनकी।
कि वो वास्तविकता में एक शव बह रहा था, एक डेड बॉडी बह रही थी। उनको लगता है कि ये कोई बड़ा भारी पेड़ का हिस्सा है, बोले इसी पे चढ़ जाएंगे। हाय राम, और चढ़ भी गए, और उसी को चढ़ के वो पार हो गए। बीच में उनको नहीं दिखा कि ये शव है, लेकिन जब किनारे पर गए तब उनको पता लगा कि ओहो हो, अरे बाप रे, इतनी भारी गलती, ये तो क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, पार तो हो गए। चलो अब गांव में चलते हैं। गांव में गए, आपको तो पता ही है, कभी भारत के गांव का संरक्षण करिएगा, बड़े प्यारे गांव तो होते हैं। लेकिन उसमें एक असुविधा भी होती है, रात्रिकालीन ठीक नहीं रहता। वो गांव भर के जो आवारा, वहां के जो स्वान हैं, हिंदी में बोले तो जो कुत्ते हैं, वो एक अपरिचित व्यक्ति का आहट अगर देख ले तो सब इकट्ठा हो जाते हैं और बड़े शोर मचाते हैं। लेकिन छुपते छुपाते, बचते बचाते तुलसीदास जी अपने ससुराल पहुंच गए। मेन गेट बंद था, लगभग रात 10 बज चुकी थी। और उस वक्त की ये बात है, उस वक्त तो 7-8 बजे तक, 6 बजे तक सब बंद। बोले कैसे चढ़े, वेल तो थी नहीं, मोबाइल था नहीं, कोई मैसेज की व्यवस्था थी नहीं। बोले कोई नहीं, किसको परेशान करेंगे, पीछे से, आगे से तो प्रयास किया, खुलवाया, संजोग से खुला नहीं, बड़ा तूफान है। हम लोग भी जब कभी भी मौसम खराब होता है तो सोचते हैं कि भाई चुप मार के अपने घरों में बैठो। वो वहां भी वैसे ही सब लोग थे। वो पीछे से ऐसे वैसे कैसे जैसे तैसे करके एक सर्प लटक रहा था, बड़ा भारी सर्प। उसको पकड़ के पीछे के रास्ते से वो सीधे रत्नावली के कमरे में प्रवेश करते हैं। रत्नावली ने देखा, ये कौन? पहले तो डरी, कोई चोर, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई दस्यु तो घर में नहीं आ गया। लेकिन एक पल में पत्नी ने पहचाना। बोले स्वामी आप? बोले अरे बड़ी समस्या हो गई, हम तो जा नहीं पाए, और ऐसा कहते हैं कि वो रास्ते सब बंद हो चुके थे। मैंने कहा कि फिर वापस ससुराल ही चलते हैं। कैसे आए? नौका वगैरह तो सब बंद है। वो कुछ नहीं, वो मुझे तो लगा वो पेड़ है, लेकिन सच में वो एक शव था। और यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे लगा ये रस्सी है, लेकिन वो सच में सर्प था। एक बात अब जो कहने जा रही हैं, एक बात वो हिंदू संस्कृति को बदल के रख दिया। रत्नावली जी क्या कहती हैं? लाजन आई आपको, लाजो दौड़े आयहु नाथ, अस्थि चर्ममय देह यह, तो सो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। बोलते आपको लज्जा नहीं आती? आपने कितना इस अस्थि, इस शरीर, इस चर्म, इस हाड़ मांस के शरीर के लिए आप इतने व्याकुल हो गए कि आप रात में शव को रास्ता बना के उसके ऊपर से तैर के उसके ऊपर रस्सी को, सर्प को रस्सी समझ के आप चोरों की भांति इस कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। नाथ, आपको लज्जा नहीं आई? अरे इससे आधा भी अगर आपको राम में प्रीति होती तो मुझे लगता है आपको राम मिल जाते हैं। वैराग्य हो गया मन में, एक ऐसी धारणा उत्पन्न हुई कि अब तो राम को ही पाना है। बाद में रत्नावली ने बातों को संभालना चाहा, कुछ बात नहीं सुने। देवी, अब तो एक ही व्रत, एक ही उद्देश्य, एक ही इच्छा, एक ही स्वेच्छा। क्या? अब तो राम को ही पालेंगे, अब तो राम को ही जीवन में ला के रख देंगे। और सच मानिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया।
दर्शन देने के लिए, तो 2-2 बार भगवान उपस्थित होते हैं। और एक बार बालक स्वरूप में, लेकिन आसान इतना नहीं था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। लेकिन ऐसे ही राम जी तक नहीं पहुंच गए वो। इस घटना के बाद वो काशी आए। काशी में उनकी सहायता एक प्रेत ने की। आश्चर्य मत कीजिएगा, किसने सहायता की? एक प्रेत ने। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक प्रेत ने उनकी सहायता की। बोले बाबा बड़े दुखी हो। वो कहते हैं कि वो जब नित्य क्रिया के लिए जाते थे तो जिस लोटे में वो जल रहता था, थोड़ा सा लोटा उस बबूल के वृक्ष में वो डाल देते थे, जिसमें एक प्रेत का निवास था। 40-45 दिन ऐसे ही बीते। संजोग से वो रोज ऐसा काम करते थे। संजोग से एक दिन लोटे में जल नहीं था, लेकिन लोटे को उनको ऐसा लगा कि इसमें जल है और वो गिराना चाहे। जल तो था नहीं, तो बार बार वो लोटे को उल्टा कर रहे हैं। अंदर से एक आवाज आई, अरे मानव, मैं तेरे इस कृत्य से बड़ा ही प्रसन्न हूं। पहली बार कोई दिख नहीं रहा है, आवाज आ रही है। पहले तो डर गए, राम से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कौन बोल रहा है। लेकिन मन में तो राम जी बस चुके हैं। बोले कौन है आप? बोले मैं इसी वृक्ष में बसा हुआ प्रेत हूं। अच्छा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, उस प्रेत ने कहा। बोले कैसी सहायता करना चाहते हो? जो कहो मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। जिसको एक बार लगन लग जाए तो बस एक ही चीज वो चाहता रहता है बंदा। तुलसीदास जी के भी साथ यही था। तो मुझे तो बस एक ही इच्छा है, एक ही स्वेच्छा है, एक ही आशा है, एक ही उम्मीद है। कार्यम साधयामि व दैहम पाथयामि। या कार्य की सिद्धि करेंगे या इस देह का परित्याग कर देंगे। अरे तुम्हारा कार्य क्या है? हंसते हुए उस प्रेत ने कहा, उन्होंने कहा कि बस राम जी से मिलना हमारा कार्य है। बोले वो तो हम भी नहीं मिल पाए कभी। अगर मिले होते तो प्रेत थोड़ा नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारी तो इच्छा है और हम मिलेंगे। बोले कैसी सहायता करें आपकी? बोले अगर कुछ कर सकते हो तो इसी में हमारी मदद करो। बोले राम जी से मैं तुम्हें साक्षात तो नहीं मिला सकता, युक्ति बतला दूंगा, उपाय बतला दूंगा, मार्ग दिखा दूंगा, व्यवस्थाएं तुम्हें समझा दूंगा। करना तो तुम्ही को पड़ेगा। बोले बताइए, हम आपके प्रत्येक मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। प्रेत ने बताया कि हनुमान जी एक ऐसे हैं जो कि सीधे राम जी से मिला सकते हैं। बोले अच्छा, तो ये कहां मिलेंगे? बोले ये अभी तुम्हें वाराणसी, जहां पे वो रह रहे थे, ज्ञानवापी में कथा होती है। किसकी कथा होती है? राम जी की। और उसमें भगवान श्री हनुमान जी आते हैं। पहचानेंगे कैसे? बोले यही तो असली मतलब की बात पूछी तुमने। ध्यान रखना, हनुमान जी कभी भी नहीं सामने आते जब तक उनको बड़ा कारण न मिले। उनकी एक ही पहचान है, सबसे पहले आते हैं। पहला कारण, पहली पहचान, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। वो सबसे दूर बैठते हैं। कोई पास जाए भी तो उसे उस ओर नहीं देखते। यही उनकी पहचान है। इतना तो बहुत है। पहुंच गए वहां पे जहां कथा राम की हो रही थी। पहुंचे वहां,
पहले ही से एक व्यक्ति जो बड़ा बुजुर्ग, लगभग एकदम से अव्यवस्थित अवस्था में, वो एक कोने में बैठे हैं। बोले अच्छा, ये तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा, लेकिन यही तो है। तुलसी बाबा भी बैठ गए और पंडित जी आए, आचार्य जी आए, उनके सेवा सपरिया गायन वादन करने वाले लोग भी आए, भक्त मंडली आई, संत मंडली आई, सभी लोग आए और रामकथा शुरू हुई। रामकथा शुरू हुई और रामकथा पूरी भी हो गई। सब लोग चले गए। तुलसी बाबा ने देखा कि वो पता नहीं, वो पहले आए थे और वो तो हिल भी नहीं रहे हैं। लेकिन तुलसी बाबा उठे और चले गए। दूसरा दिन सेम वही स्थिति। वो पहले ही से हैं, तुलसी बाबा के पहले से ही पहुंचने से पहले बैठे हैं। अब धीरे धीरे विश्वास पक्का हो गया। उस कहे हुए प्रेत के अनुसार सबसे पहले आते हैं ये, सबसे बाद तक रहते हैं ये। अगर मैं सही हूं तो कहीं यही तो हनुमान जी नहीं है। तीसरे दिन सब चले गए। अब तो आज बाबा ने सोच के रखा है कि परीक्षा होगी, बैठे हैं। अब हनुमान जी बड़े चक्कर में कि ये कौन सा बड़ा अद्भुत भक्त आ गया कि ये उठ नहीं रहा है। अब गोस्वामी बाबा भी उधर ही देखते थे कि भाई ये उठे तो मैं जाऊं, मेरा नियम है कि जब तक सब नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। धीरे 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 जो एक वृद्ध की अवस्था में हनुमान जी हैं, वो उनके पास आए। जाओ, कथा खत्म हो गई, कल फिर आना। अरे नहीं बाबा, अब ना हमको भी कोई काम वाम तो है नहीं, आप जाओ, हम बाद में जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हनुमान जी कह रहे हैं तुम जाओ, फिर कल आ जाना, कल कथा फिर होगी। बोले नहीं, मुझे काम नहीं है, आप ही जाइए। ये करीब 8-10 बार चलता रहा। वो कहें आप जाइए, वो कहें आप जाइए, वो आप, वो आप, वो आप। तो हनुमान जी ने थोड़े गर्जना के साथ उच्च स्वर का प्रयोग किया। क्यों नहीं सुनते तुम बात को? कह रहे हैं कल आना ना। हनुमान जी अगर ऊंची आवाज में बोल दे तो आप जान सकते हैं क्या होगा। बड़ा धीरे से बोले थे, लेकिन चरणों में गिर गए। बोले अब मत छुपाइए, हे प्रभु दर्शन दीजिए, अब अपने आप को प्रकट कर दीजिए। हे नाथ, अब आप दर्शन दीजिए, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। कल पुनः प्रकरण में प्रवेश करेंगे। कैसे राम जी ने दर्शन दिया, कैसे एक बार असफल हो गए बाबा गोस्वामी तुलसी बाबा, कैसे रामायण की रचना गोस्वामी बाबा ने आरंभ की, कैसे नारद जी ने श्राप दे दिया नारायण को, और कैसे शिव की बारात चल पड़ी, और कैसे सती ने नारायण पे संदेह किया, कैसे अद्भुत शिव की बारात
कल निकलेगी, उसमें आप सभी आदरण पूर्वक आमंत्रित हैं। बेल्वे हिंदू टेम्पल फेसबुक के लाइव पेज पर जो भक्तजन लाइव देख रहे हैं, हम लोगों का भी प्रयास यही था कि अधिकांशतः लोग लाइव दर्शन, लाइव कथा करते रहें। आप अपने अपने घरों से इस 7 दिवसीय श्री राम कथा दिव्य अनुष्ठान महोत्सव आयोजन में नित्य आमंत्रित हैं। आप अपने अपने घरों से इस अमृतमयी कथा का आनंद लीजिए। कल बाबा शिव की बारात, हम लोग भी बारात में चलेंगे। आदरणीय आयुष्मान श्री डॉक्टर साहब, उनकी धर्मभार्या जो आज के हमारे प्रमुख जजमान हैं, साभार इस व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद प्रदत्त करते हुए, मंगल कामना करते हुए इस व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करता हूँ। कैसी अच्छी बात है, चिरंजीवी आयुष्मान भैया श्री चेतन जी और उनके अत्यंत मित्र वो भी यहाँ उपस्थित हैं। कल आप प्रमुखता से पूजन में भाग लेंगे और आप सभी भक्तवृंद से निवेदन, आप सभी अपने अपने घरों से कथा का आनंद लें और यहाँ पर भी आके आप दर्शन कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए। और राम नाम से कथा को विश्राम। कल ठीक 6:30 बजे कथा पुनः आरंभ होगी इसी तरीके से। और पूरा का पूरा बेल्वे हिंदू टेम्पल आप सभी को आशीर्वाद देता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। लगभग 10-15 मिनट हम लोगों ने विलंब में शुरू किया। पहला दिन कुछ 15 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे मान्य है। कल
मैं पूरे प्रयास करूंगा, समय की मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखूं। ठीक 6:30 बजे कथा प्रारंभ करूंगा। अगर राम जी की इच्छा, राम जी की स्वेच्छा, राम जी का आदेश, विषय प्रसंगवश कभी 15-20 मिनट आगे हुआ, लेकिन वो रोज नहीं, वो यदा कदा, वो कभी तो प्रसंग को आगे भी ले जाएंगे। आप सभी इन सप्त दिवसों में, अधिक मास चल रहा है ये, जो 3 साल के बाद आता है, अपनी बात को कह के इस कथा को पूर्ण रूप से आज के दिवस में विश्राम की ओर ले जाना चाहूंगा कि ये जो समय चल रहा है, जो महीना चल रहा है, जो पक्ष चल रहा है, ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। इसमें किया हुआ पूजा पाठ, दान, यज्ञ, अनुष्ठान, कीर्तन, कथा, ये बड़े ही अद्वितीय फल को देते और वो फल कभी गायब नहीं होते। इसी उद्देश्य से ये सप्त दिवसीय कथा रखी गई है। फिर से आप सभी लोगों को सप्रेम शुभाशीर्वाद इस व्यासपीठ से अगले प्रकरण में प्रवेश, जैसा कि मुझे पता है आरती इत्यादि के कार्यों को परिपूर्ण हो गया। ऐसा